हाँ वाह वाह, मुझे बम से याद आया, ठीक है। हम लोग फाइनल ईयर में थे, ठीक है, तो ठीक है। बहुत, और ये सच बात है, बतानी चाहिए या नहीं चाहिए वो अलग बात है, ठीक है। हम लोग कॉलेज के फाइनल ईयर में थे, तो हमारे कॉलेज में ना 2 ग्राउंड थे, मतलब मेन 2 ग्राउंड है और पीछे की साइड बहुत सारे, ठीक है, स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर। एक, अगर आप कॉलेज में देखो, एक होता है लोअर ग्राउंड, मतलब हमारे कॉलेज में था एक लोअर ग्राउंड जहां पे फुटबॉल फील्ड है, और यहाँ पर है आपका अपर ग्राउंड, ठीक है, जहां पर आपका क्रिकेट विकेट के टूर्नामेंट, यहाँ वाले क्रिकेट होते हैं, बीच में रास्ता है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा पीरियोडिक टेबल वाला है। हमारी कॉलेज की बिल्डिंग पीरियोडिक टेबल पे बेस्ड है, ठीक है, तो उसको हम पीरियोडिक टेबल कहते थे, पीरियोडिक टेबल है। अगर आप हमारी बिल्डिंग देखें तो बिल्कुल पीरियोडिक टेबल के जैसे, ये आपका ग्रुप 1 एंड 2, वो फिर हमारे 7 8 9 वाले, बीच में ये सब नौटंकी जो भी है, ठीक है, चलो खुश हो गए बना के पीरियोडिक टेबल। हाँ, अंग्रेजों ने बनाया था, लेकिन क्या क्या कर सकते हैं। हम लोग फाइनल ईयर में थे, ठीक है, और मुझे शर्म भी आ रही है क्योंकि आज फील हो रहा है कि गलत था। ठीक है, और यहाँ पर हमारी थी कैंटीन, मेरे को अभी बम से याद आया, यहाँ थी हमारे पास, अब तो कैंटीन वो हटा दी गई है, पहले यहाँ पर कैंटीन थी, और यहाँ पर एक सेंट्रल पेड़ था, ठीक है, ऐसे सेंट्रल पेड़ था जहां पर हम लोग हमेशा बैठे रहते थे, कुछ काम नहीं है, यहीं पर चेयर लगा के पेड़ के नीचे छांव में आराम से बैठे रहते थे। तो हुआ क्या, हमारे कॉलेज में एक फेस्ट होता था, एलुमनाई वाला, बसंत, ठीक है, बसंत फेस्ट होता था जिसमें हमारे कॉलेज के एलुमनाइज आते थे और वो फिर से अपनी कॉलेज की लाइफ एक बार जीने की कोशिश करते थे। कोशिश क्या, मतलब जीते ही थे थोड़े दिन के लिए, 3 4 दिन का फेस्ट होता था, ठीक है। तो इसमें बसंत में एक इवेंट होता है रोज डे, ये इवेंट होता है रोज डे, और ये बसंत भी नॉर्मली वही 14 फरवरी के आसपास ही हो रहा होता है, तो उसका एक इवेंट बना रखा है रोज डे। वैसे तो सभी सभी को पता है, किसी में हिम्मत तो है नहीं कुछ बोल दें, ठीक है, लड़के बैठ के बकैती चाहे जिंदगी भर की करा लो, लेकिन अगर कोई सामने आ जाए तो भाई तो हालत टाइट है सबकी। तो उन्होंने कहा कि चलो एक इवेंट डे बना देते हैं। लड़कों ने सोचा कि भाई साहब एक दिन ही घोषित कर देते हैं कि इस दिन कोई किसी को मार नहीं सकता, रोज देंगे, चुपचाप ले लो। देख रहे हो, देख रहे हो, ये लड़कों ने क्या मतलब स्ट्रेटेजी बनाई है कि भाई वैसे जाएंगे तो भाई कंप्लेन हो जाएगी, ठीक है, कोई और पीट पाट के चला जाएगा, लड़ाई हो जाएगी। तो लड़कों ने भाई साहब अपनी समिति बनाई और उन्होंने कहा कि भाई साहब एक दिन घोषित क्यों नहीं कर देते, इसके लिए एक दिन घोषित ही कर दो कि भाई यहाँ रोज डे है, यहाँ पर आज कोई भी किसी को रोज दे सकता है, ठीक है। सभी को पसंद आया, सबने घोषित कर दिया, पूछा भी नहीं दूसरे पक्ष से कि आपको रोज डे बनाना है या नहीं बनाना है, ठीक है। तो रोज डे वाले दिन हमारे कॉलेज में बहुत ज्यादा हाइप रहती है, सारे लड़के पहली बार नहा रहे होते हैं। ठीक है, और अच्छे से परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के, डीओ शियो लगा के अब बाहर निकलते हैं। उस दिन कॉलेज का माहौल ही अलग होता है, मतलब हर जगह प्यार मोहब्बत की बातें चल रही होती है, हर कोई किसी को रोज दे रहा है, कोई रोक टोक नहीं, और कोई बुरा भी नहीं मानता उस समय, ठीक है। साल का इकलौता वही दिन होता है जहां पर कोई बंदा किसी को कुछ बोलना चाहे तो बोल लेता है फ्री, बिना किसी डर के। अच्छी बात है, एटलीस्ट ओपन करता है ये। अब बात याद है कि हमारे ग्रुप में 5 6 क्या ही बोलूं। ठीक है, हमारे ग्रुप में यहाँ पर 4 5 लड़के रहते थे, ठीक है। अब मैं नाम किसी का नहीं बोलूंगा, ठीक है। उनमें से एक एक महिला मित्र को पसंद करते थे, ठीक है। यहाँ होता था गर्ल्स हॉस्टल, कॉलेज के इस साइड, उधर होता था बॉयज हॉस्टल। ठीक है, उनको एक महिला मित्र पसंद थी। तो हुआ क्या, फरवरी की बात है, ध्यान सुनना, फरवरी की। तो अब लोगों को पता था कि भाई रोज डे आने वाला है और भाई भाई की बात करानी है, ठीक है। अब सारे लोग प्लान कर रहे हैं कि कैसे करें कैसे करें। मामला बिल्कुल सिंपल था, जाके बस रोज देना है, ठीक है। और भाई के साथ साथ 4 की और फट रही कि भाई कैसे होगा ये। हम पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। हमारा एक जूनियर था बंसल, ठीक है। अब हम लोगों ने देखो, मतलब क्या बोलूं यार, मेरे को शर्म भी आ रही है बताने में, और ये सच कहानी है, सच विद्या कसम। तुम सोच नहीं पाओगे कि हम लोग किस प्लान के साथ आए थे। हम लोगों ने प्लान करा, बंसल को हम लोग कलकत्ता भेजेंगे फरवरी में, कि वो पटाखे लेके आए, बम, सूतली बम, ग्रीन वाले, ठीक है। और हम लोगों ने ये, और ये सच बात है, ऐसा नहीं है कि हम लोगों को हल्की सी भी हिचक हो रही है कि भाई ये क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, कॉन्फिडेंस। हमने कहा अपने भाई को कि भाई तू एक काम कर, क्योंकि यहाँ पर स्टॉल्स लगते हैं और यहाँ पर रोज रोज बिकते हैं, और भाई से जो 5 रुपए का रोज है, 1000 1000 रुपए में बिक रहा होता है। हमने बंसल को भेजा, हमारा जूनियर था, हमने कहा भाई जा तू कलकत्ता जा, पैसे पकड़, ठीक है, पैसे की कमी नहीं है, बम ले गया। वो कह रहा कि भाई बम, सर रोज डे बनाना है, बम किस लिए। उनको लगा कि या तो हाँ बोल या तो बम छोड़ा देंगे। मैंने कहा ना ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, इतने वायलेंट दिखते हैं नहीं हम लोगों ने बम मंगाए, पूरा डब्बा भर के सूतली बम, ठीक है। और हमने अपने भाई को बोल दिया भाई तू टेंशन ना ले, बाकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है, तू वहां जा और वहां पर जूनियर्स का ना, जूनियर के साथ खड़े रहे, थोड़ा हो हल्ला होना चाहिए, ठीक है। तुम बिलीव नहीं करोगे इसके बाद क्या हुआ। वो इवेंट हुआ, शाम हुआ, अंधेरा हो रहा है, लाइट वाइट कॉलेज में जली हुई है, एंजॉयमेंट चल रहा है। वो महिला मित्र आई कैंटीन में, हम लोगों ने देख लिया, और फिर भाई जब तुम कॉलेज में सीनियर होते तो जूनियर तुम्हारे लिए जान देने लिए तैयार होता है। ठीक है, क्योंकि उसको रोज तुम फीका खिला रहे हो, वो खा रहा है। नमक खाया हमारा। हम लोगों ने, पता है ये जो रास्ता था ना, ये कैंटीन से ऐसे घूम करके ऐसे जाता है, ठीक है। हम लोगों ने इतने सारे जूनियर्स यहाँ खड़े कर रखे थे, सबको बम दे रखे हैं, ठीक है। आज मेरे को फील हो रहा है जब मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, इससे पहले कभी याद नहीं आया इसके बारे में। हमने सारे जूनियर जैसे लाइन पे खड़ा कर रखे हैं। वो महिला मित्र यहाँ पर आई, बाद में हमारी बहुत अच्छी दोस्त भी बनी, ठीक है। वो यहाँ पर आई, हम लोगों ने बम फेंका उनकी तरफ डराने के लिए। हम ये नहीं कह रहे कि हमारा एक मित्र जाके उससे रोज ले लो, इतनी बात बोलनी थी, दैट्स इट। और वो ऑब्वियस सी बात है, उस दिन सब कोई एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्ट कर लेती। हम लोग बम फेंके उसकी तरफ, वो बम से डर के इधर भागी, ठीक है। तब इसका काम स्टार्ट हुआ, इसने बम जलाया, फिर एक और फेंका, इसने यहां से डराया, फिर ये यहां भागी।
फिर तीसरे का काम स्टार्ट, सबने बम फेंकते फेंकते उस लड़की को भगा भगा के यहाँ तक लेके आए, ठीक है। और फिर वो भाई साहब जमीन पे बैठा हुआ गुलाब, उसको कहा कि उसने एक लपड़ मारा पहले तो भाई में गुलाब ले लिया, ठीक है, लपड़ पहले मारा। ये कौन सा तरीका है ये कौन सा तरीका है गुलाब देने का है? बम से डरा डरा के लेके, पहले बोल देते भाई साहब किडनैप विडनैप कर लेते, हम वहीं चले जाते, हम खुद ही समाधि दे देते, ठीक है। हम लोग बम से डरा डरा के ला रहे थे यार, मतलब क्या ही बताऊं मैं, क्या ही बताऊं, ये सच कहानी है। वो उधर जा रही, हम बम फेंक दे रहे थे वो डर के मारे उधर भाग रही, फिर हम बम फेंक दे रहे हैं। मतलब ये था, ये हैरेसमेंट है, उसके लिए हम माफी मांग सकते हैं। और वैसे तो हम मित्र है, वैसे तो ये तो कॉलेज में क्या ही थे, क्या ही उम्र थी, 22-23 साल के थे हम, दिमाग कहाँ काम करता था, ठीक है। तो फाइनल ईयर में सोचो ये कर रहे थे, जहां लोग करोड़ों की जॉब ले रहे थे, ठीक है, न्यूज में खबरें आ रही थी करोड़ों की, हम बम फेंक रहे थे लेकिन कोई नहीं, लाइफ होती है, टाइम होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से बात स्टार्ट हुई थी, और ऑब्वियस बात है, इस ऐसे बात स्टार्ट होगी तो खत्म हो ही नहीं सकती ठीक है। हाँ, जहां पे पहले से दहशत भरी पड़ी है भाई कि बम से तो भाई साहब बात स्टार्ट हुई है, हाँ, बम से तो पहले बात स्टार्ट हुई है, और अगर बात बिगड़ेगी तो भाई साहब आगे क्या होगा। हाँ, तो ये कहानी थी। अब हम लोग बॉम्ब के बारे में बात करेंगे, एक्सप्लोजन प्रॉब्लम्स की, ठीक है। आ जाओ भाई। अब इसमें बहुत सारे ज्ञानी लोग आएंगे, अरे ये तो हैरेसमेंट है, ये है वो है, मैं मानता हूँ है, और मैं उसके लिए सॉरी भी बोल रहा हूँ।